मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने से ही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जबकि कुछ जगहों पर पारा 43 से 44 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने, पर्याप्त पानी पीने और दोपहर के समय घर में रहने की सलाह दी है। तो बता दें कि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। कई जगह पर 43 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक पारा दर्ज किया गया है और गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे कि दोपहर के वक्त लोग सड़कों पर कम निकल रहे हैं। अगर जरूरी काम हो रहा है तभी लोग सड़कों पर आ रहे हैं। तो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। अप्रैल में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। पारा देख सकते हैं कि किस तरीके से हाई होता जा रहा है। 40 डिग्री के ऊपर कई जगह पर पारा दर्ज किया गया है, जिससे सबसे अधिक जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो रिक्शा चालक हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं, क्योंकि उनको काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज गर्मी हो रही है, तेज धूप निकल रही है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस जगह पर कितना पारा है। रायपुर में पारा जो 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, बिलासपुर में 42 डिग्री से अधिक पारा दर्ज किया गया है, अंबिकापुर में 39 तापमान रहा है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में पारा 40 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। राजनांदगांव में 43 डिग्री से भी अधिक पारा दर्ज किया गया। रायपुर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी कि तापमान में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और इसी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाकर भी बाहर निकल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है। शुक्रवार को 20 जिलों में हीट वेव यानी कि लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इनमें कौन कौन से शहर हैं वो हम आपको बता रहे हैं। रतलाम इसमें शामिल है और झाबुआ शामिल है, धार और इसके साथ ही अलीराजपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल है। वहीं 19 से 20 अप्रैल को कुछ जिलों में बारिश के आसार भी हैं। उधर अनूपपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। डिंडौरी में भी नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित किए जाएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ करण मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सुप्रिया पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और डीडी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण मिश्रा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। करण, लगातार गर्मी बढ़ रही है, कई जिलों में पारा जो है वो 40 डिग्री से भी ऊपर दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में आम जनता को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से लोग अपने आप का बचाव कर रहे हैं? इलाका है जी, यही वजह है कि यहाँ पर गर्म हवाओं के चलते तापमान जो है दिन का वो लगभग 42 डिग्री के आसपास जो है वो पहुंचने लगा है। ऐसी स्थिति में लोग ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि घरों के अंदर रहे, लेकिन आवाजाही और कामकाज के चलते मजबूर लोगों को बाहर निकलना ही पड़ता है। और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो लोग ठंडे पेय पदार्थों का जो है उपयोग कर रहे हैं, ताकि खुद को हाइड्रेट जो है वो रखा जा सके। डॉक्टरों की ओर से इस बात कि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, लिहाजा इसको देखते हुए लोग जो है गन्ने का तमाम पेय पदार्थ जो है वो पीने के लिए पहुंचते हैं। कुछ लोग चेहरे को कवर कर रहे हैं गर्मी को बचाने के लिए। ऐसे गर्मी कैसे देख रहे हैं ग्वालियर में? गर्मी तो बच्चे निकलते हैं तो उनसे निकलते कि हमें कवर कैसे करना है, और इसलिए हम घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत सोच से निकलना पड़ता है। बच्चे को निकालेंगे उनको भी तो देखना पड़ता है कि बच्चे को पूरा कवर करके निकले। फेस के साथ हाथों को भी कवर किया हुआ है। बॉडी को किस तरह से कवर कर रहे हैं? ठंडी चीजों का सेवन कर रहे हैं।
जी। हम जब रास्ते का निकल रहे तो बहुत फायदेमंद चीज है। गंदगी का सबसे बेस्ट है मैं कहूँगा तो गन्ने का जूस। बिल्कुल, देखिए सबसे बेस्ट लोग इस तरह से बता रहे हैं ताकि खुद को गर्मी की जो है बचाया जा सके। अभी कुछ दिनों तक राहत लग रही थी, लेकिन अचानक से तापमान में तेजी देखने मिल रही है। 42 डिग्री करीब पहुंच रहा है तापमान। गिरावट कैसी बढ़ गई है? हाँ, गिरावट भी बढ़ गई है। 2 दिन से गर्मी की स्थिति कैसी लग रही है? मौसम विभाग बता रहा है कि एक सप्ताह बाद लगभग ये मान के चलिए 43 डिग्री करीब तापमान पहुंच सकता है ग्वालियर चंबल अंचल का। अभी भी बहुत ज्यादा रहेगी। करण, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सीधे रायपुर लेकर चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, रायपुर में किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, क्या पारा है आपके शहर में, और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम पारा की बात करें तो रायपुर में 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर का जो पारा है वो बताया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा गर्म इलाका यहाँ पर राजनांदगांव का है। राजनांदगांव में 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और अन्य जिलों का तापमान भी 40 से ज़्यादा है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट जारी करते हुए 12 से 4 बजे तक के घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कही है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखेंगे सड़कों का हालत, आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 व्हीलर्स ही ज्यादा आपको नजर आएंगी, क्योंकि भीषण गर्मी है। और मौसम विभाग ने लोगों को कहा है कि 12 से 4 बजे के बीच में बाहर ना निकले, तो लोग एहतियात भी बरत रहे हैं। और जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है तो पूरी तरीके से स्कार्फ उनके पास आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर गर्मी का जो कहर है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और लोग यहाँ पर जूस पीते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम गन्ने के जूस की एक शॉप में मौजूद है। आप देखेंगे कि यहाँ पर गन्ने के जूस की भी बड़ी बिक्री हो रही है, क्योंकि गन्ने के जूस से ठंडक मिलती है। तो ऐसे में लोग जूस का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर बताइए, काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है रायपुर में, आप गन्ने के जूस का सहारा लेने के लिए पहुंचे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या कहेंगे? इससे क्या है, अगर जब पानी के रूप में जब गन्ना रस मिलता है तो 2 फायदा होता है कि वो हमें लू से बचाता है और साथ में एक एनर्जी देता है। तो हमें बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए और गन्ना रस का भी या कोई भी तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए, जिससे हमें लू कम होने का खतरा रहता है। मैम, आप भी आइए यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है मैम, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। नहीं मैम, देखिए तो यहाँ पर कुछ लोग और भी है, उनसे भी बात करते हैं। सर, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, गन्ने का जूस पीते हुए नज़र आ रहे हैं, इतनी गर्मी कैसे सहते हैं? मतलब वो यही है, गन्ना जूस बस उसका काट कर रहा है, बस इसी वजह से जो गर्मी तो कर रहा है। वैसे अभी 3-4 दिन से काफ़ी गर्मी कर रहा है। सुप्रिया, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अब दमोह लेकर चलते हैं। दमोह में हमारे संवाददाता वीडी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीडी शर्मा, दमोह में क्या तापमान दर्ज किया गया है और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या सड़क के किनारे प्याऊ लगाए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के साथ दमोह में भी लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। 42 डिग्री के ऊपर दमोह में अभी भी तापमान बना हुआ है और तापमान बढ़ने की लगातार मौसम विभाग के द्वारा संभावनाएं जताई जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं सड़कों पर तभी निकल रहे हैं जब उनको कोई जरूरी काम हो, वरना ज्यादातर लोग अपने घरों में ही या अपने ऑफिस में ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जरूरी काम से ही लोग निकल रहे हैं और मार्केट पहुंच रहे हैं। और जो लोग बाहर घर से निकल भी रहे हैं वो लोग तरल पदार्थ पीकर अपने तापमान को सामान्य तौर पर बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका और आप इस गर्मी के मौसम में आप अपने आपको किस प्रकार सुरक्षित रख रहे हैं? तो मैं पंडित राम मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद दमोह। आज गर्मी में ये हालात है कि घर से निकलने में अगर आप 2 व्हीलर से निकलते हैं तो हाथ जलते हैं, जैसे मान लो हाथ में आग लग गई है। बाहर निकलने के बाद 10 से 20 मिनट के अंदर ऐसे लगता है कोई ना कोई पेय पदार्थ दे दिया जाए, क्योंकि जैसे देख रहे हैं आप मेरे हाथ भी सूख रहे हैं। अभी मैं गन्ने की दुकान पर खड़ा हूँ, यहाँ मीडिया के लोग भी मुझे मिले, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी गर्मी को आप कवर कर रहे हैं और इस हालात को आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं। किस प्रकार से गर्मी से बचने के लिए तौलिया या गमछे का उपयोग लोग कर रहे हैं और गॉगल लगा रहे हैं, क्या मानते हैं आप इससे कुछ राहत मिलती है? इससे बहुत राहत मिलती है, क्योंकि गॉगल की स्थिति यह है कि आप धूल निकलती, धूल के साथ साथ में जो गर्म लपटें लगती हैं
उसमें आंख खराब होने का भी खतरा रहता है, इसलिए गोगल लगाना पड़ता है। दूसरा, ये गमछा साथ में इसलिए लेके चलते हैं ताकि अपना सिर ढक सके, डायरेक्ट धूप ना आए, जिससे अपने सिर में बहुत सारी बीमारी होने का भी खतरा होता है, इससे स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तरल पदार्थ के साथ ही लोग जो बीडी शर्मा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सुशील खरे हमारे संवाददाता दमोह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? रतलाम से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सुशील खरे, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही? रतलाम में क्या तापमान है और इसके साथ ही व्यवस्थाएं क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से प्याऊ वगैरह की व्यवस्था की गई है सड़क के किनारे? कुछ आपको बता दें, सत्यम के फव्वारा चौराहे पर और इस समय दिन के 2 बजे रतलाम का तापमान मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा तापमान 47 डिग्री टेम्परेचर है। फव्वारा चौराहे पे जितने भी लोग निकल रहे हैं, जो दोपहिया वाहनों से निकल रहे हैं, ये देखिए अपना मुंह ढक के निकल रही है। गर्मी का एहसास अलग नजर समझ में आ रहा है। आपको बताएंगे 2 व्हीलर से और पैदल लोग अपना गर्मी के बचाव को लेकर चल रहे हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप कम से कम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, कैरी का पना है जो वो भी पिए। फव्वारे चौराहे पर ये जूस की दुकानें जो लग चुकी हैं, यहाँ पर तमाम भीड़ है, लोग लगातार मशीनें चला रहे हैं। रतलाम कलेक्टर निशा सिंह ने अभी 2 दिन पहले एक आदेश दिया है गर्मी को लेकर। जो स्कूल सुबह 9 और 10 बजे चालू हो रहे थे, वो स्कूल अब सुबह 7:30 और 8:30 बजे और 12 बजे के पहले हो जाएंगे। दादा गिलास लेके आ रहे हैं, क्या गन्ना का रस क्यों पी रहे हैं, क्या स्थिति है? कितनी गर्मी है, कैसे गर्मी में निकले? तौलिया वगैरह कहाँ है आपकी? बस पे चलते हैं गर्मी के लिए। ये देखिए अब बैठी है, तमाम लोग बैठे हैं। गर्मी, क्या गर्मी से निजात पा रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ, हो रहा है, गर्मी पड़ रही है। कितनी देर से आप बैठे, कितने गिलास पी गए हैं? अभी देखिए गिलास पिया है, 2 गिलास और ले लें। देखिए अब सत्यम कितनी गर्मी लोगों को हो रही है। जी। ये देखिए गर्मी का एक अलग अंदाज ये है कुछ, और आप कैसे अपनी गर्मी कम कर रही है, जो गर्मी मची हुई है? गर्मी की वजह से यहाँ इतना पड़ा। कहाँ से आई हूँ आप, कितने में पढ़ती हूँ? आप अपनी फ्रेंड्स को, युवा पीढ़ी को क्या सलाह देती गर्मी में? क्या कैसे निकलें, क्या बचाव करें, क्या खाएं पिए? बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा, उससे तबीयत खराब हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है, इसलिए अपनी सेफ्टी के साथ देखे सत्यम नई बिटिया है, पढ़ने का जो सुशील आप नजर बनाए रखिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सुप्रिया पांडे के पास चलते हैं, रायपुर से हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रिया, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि आज कई शहरों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने लू चलने को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम विभाग ने ये भी बात कही है कि 12 बजे से 4 बजे तक के घर से बाहर ना निकले, और अगर बहुत ज़रूरी हो तो पूरे तरीके से अपने आप को कवर करें, तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। ये जो सलाह है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और वही आपने प्रशासनिक तैयारी के बारे में भी पूछा था, तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये चौक है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देखिए वाटर एटीएम लगा हुआ है, ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर पानी की ज़रूरत हो तो इस एटीएम के ज़रिए वो पानी ले सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग पेयजल की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। और भीषण गर्मी है, तो इसलिए आप देखेंगे सामाजिक संस्थाओं ने अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं यहाँ पर की, प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं की है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये अलर्ट जो है वो स्वास्थ्य विभाग को रखा है अलर्ट मोड पर। उन्होंने कहा है कि तमाम जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो हॉस्पिटल में रखी जाए, और क्योंकि इस मौसम में हीट वेव, हीट स्ट्रोक के जो मरीज हैं वो ज़्यादातर सामने आते हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने भी जो है प्रदेश भर में ये निर्देश दिए हैं, CMHO से मीटिंग की है और कहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए बचाव के लिए जो निर्देश है वो जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और इसके अलावा अगर पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं हॉस्पिटल में तो उसके लिए भी किस तरीके से अतिरिक्त तैयारियां स्वास्थ्य विभाग करेगा, इसके लिए भी निर्देश जो है वो सुप्रिया, आपके आसपास कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से वो बढ़ती गर्मी में अपना बचाव कर रहे हैं और क्या कुछ सेवन कर रहे हैं इस बढ़ती गर्मी में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए।
बिल्कुल, देखिए गर्मी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गर्मी राजनांदगांव में 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी रायपुर का तापमान भी 43 डिग्री सेल्सियस है। बिलासपुर और दुर्ग में भी 42 के आसपास तापमान है। ऐसे में यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे तो यहाँ पर लोग जो है वो स्कार्फ बांध कर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं वो अभी स्कूटी से भी जाने वाली है। आप देखेंगे उन्होंने अपने आप को कवर किया, अपने बच्चों को भी वो कवर करती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी व्यक्ति दोपहर के समय में बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है वो खुद को पूरी तरीके से कवर करके ही बाहर निकल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने ये बात कही है कि दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के बीच में बाहर ना निकले, अगर बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकले। तरल पदार्थों का सेवन करते रहे, तो जैसे कि तमाम जो जूस की दुकान है वहाँ पर काफी भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि लोग डिहाइड्रेटेड ना हो इसके लिए जूस का सेवन कर रहे हैं, तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, अन्य तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, फ्रूट्स का सेवन कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हिदायत मौसम विभाग की तरफ से दी गई है, अलर्ट भी जो है रहने के लिए कहा गया है। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के कुछ संभागों के लिए, जैसे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट में मौसम विभाग ने ये कहा है कि येलो अलर्ट है, इस बीच लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी है। बिल्कुल, यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। सुप्रिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुशील खरे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कर्ण मिश्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दमोह से बीडी शर्मा हमारे साथ जुड़े थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।